अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स किए। नए आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके और मेरी वीडियो से आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। और साथ रिक्वेस्ट है कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स करें जिससे मुझे अपनी वीडियोस अपग्रेड करने की जो है ना मदद भी मिलती है और मुझे पता लगता है अपनी कमी बेशी का कि कहाँ पे मुझसे क्या गलती हुई। और ख़ुसूसन उन दोस्तों का शुक्रिया जो कमेंट्स में तनकीद बराए इस्लाह करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उससे मैं अपने आप को काफ़ी बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन, एक छोटी सी पहले वीडियो देखें और ये जो है ना अपना बहुत ही अच्छी वीडियो है, इसके बाद मैं इस पर ज़रा बात करूँगा। जी आए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी second desk, blue jacket. What is your name? My name is Alexis. Alexis, please leave my lecture room. I don't want to see you at one of my lectures ever again. I don't understand. I am not going to ask a second time. Thank you. Why are there laws? What are laws for? Anyone? Social order? To protect the person's personal rights. So that you can rely on the government? Justice? Thank you. Tell me, was I unfair to your classmate just now? Indeed I was. So, why didn't any of you protest? Why didn't any of you try and stop me? Why didn't you want to prevent this injustice? You see, what you have just learnt, you wouldn't have understood in 1,000 hours of lectures unless you lived it. You didn't say anything because you weren't affected yourself. And this attitude speaks against you and against life. You think it doesn't concern you, so it's none of your business. Well, I'm here to say, if you don't help bring about justice, then one day you too may experience injustice, and there will be nobody there to stand before you. Truth and justice lives through us all, and we must fight for it. Because in life and work, we often live next to each other, but not with each other. We console ourselves that the problems of others are nothing to do with us, none of our business. And we go home glad at night that we're spared, but it's about standing up for each other. Every day an injustice happens in business, sport or on the tram. Relying on someone else to take care of it is not good enough. It is our duty to be there for others, to speak up for others when they cannot. I am here to teach you the power of your voice. I want you to learn critical thinking to empower you to stand up for what is right, even if it means going against what everyone else is doing. Let's begin. जी नाज़रीन, ये है आज का मेरा टॉपिक भी जो वीडियो में मैंने दिखाया। बहुत ही ये यानी कि ऐसी वीडियो है जो पाकिस्तान पे, खुसूसन पाकिस्तानी अवाम पे बहुत असरअंदाज होती है। ये प्रोफेसर
कुछ बताना चाहता है। आप लोगों ने जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, साथ साथ उर्दू में भी इसमें लिखा जा रहा था। मैं फिर भी थोड़ी सी इसकी ब्रीफिंग कर देता हूँ कि प्रोफेसर कमरे में दाखिल होता है और वो कहता है कि दूसरे डेस्क पे जो नीले रंग की लड़की बैठी है, वो नाम लेग्जिस, कहता है आप मेरी जो है ना क्लासरूम से निकल आए, मैं दोबारा कभी तुम्हारा चेहरा अपने कमरे में ना देखूं। यानी उस लड़की को कहता है आप निकल जाओ। वो बड़ी हैरान होती, कहते हैं मैं समझी नहीं। वो उसे कहता है मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, शुक्रिया, यानी आप निकल जाओ। अब वो लड़की उठती है और उठ के क्लासरूम से निकल जाती है। अब वो दूने बताता है कवानीन किस लिए होते हैं। वो आप दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं कवानीन क्यों हैं। अब लड़के जो है ना मुख्तलिफ माशरे में चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए लड़के बताते हैं, इंसान के ज़ाती हुकूक के हिफाजत के लिए। फिर एक और कहता है कि ताकि आप गवर्नमेंट पर एतबार कर सकें। फिर उनमें से ऐसे ही एक कहता है जी अपना इंसाफ के लिए। और वहाँ जो अपना वो बंदा जब ये सुनता ना कि इंसाफ के लिए, फिर वो कहता है मुझे बताओ क्या मैंने तुम्हारी क्लास फेलो से नाइंसाफ़ी की। अब ज़ाहिर है वो भी बहुत हैरान थे, वो भी बहुत हैरान थे कि इन्होंने वाकई नाइंसाफ़ी की। और तो उस पर फिर वो कहता है बेशक मैंने नाइंसाफ़ी की। तो अच्छा फिर आप में से किसी ने एहतजाज क्यों नहीं किया। देखिए कितनी बड़ी बात है, अगर एक से नाइंसाफ़ी की तो एहतजाज क्यों। आप में से किसी ने मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। अब इस नाइंसाफ़ी को क्यों रोकना नहीं चाहा आपने। देखिए कितनी बड़ी बात है जी। इसके बाद फिर कहा देखा जो आपने अभी सीखा है, यानी ये उनके सिखाने के लिए था। आप इसे इतनी अच्छी तरह हज़ारों लेक्चर में भी नहीं समझ सकते थे, यानी प्रैक्टिकली उसने बता दिया। आपने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि आप उससे मुतासर नहीं हुए थे। और यही रवैया आपके और आपके अपनी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ होता है। आप समझें कि इसका आपसे कोई तल्लुक़ नहीं। बेहतर, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप इंसाफ काम करने की कोशिश नहीं करेंगे, फिर एक दिन आपको भी यही नाइंसाफ़ी भुगतनी पड़ेगी और इस दिन कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं होगा। सच और इंसाफ को हम जिंदा रखते हैं और हमें इसके लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी और काम में मेरा मतलब है हम अक्सर एक दूसरे के साथ साथ तो रहते हैं लेकिन दूसरे के साथ नहीं रहते, यानी रहते हुए भी नहीं रहते। हम अपनी तसल्ली के लिए कह सकते हैं कि किसी दूसरे के मसला से हमारा क्या तल्लुक़, और हम रात को ये सोचते हुए खुशी खुशी घर जा सकते हैं कि चलो कोई गल नहीं। लेकिन हकीकत में ज़िंदगी एक दूसरे के हुकूक के लिए हर दिन कारोबार, खेल, जगह नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, यानी हर जगह नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। हर चीज़ को किसी दूसरे की ज़िम्मेदारी समझना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम दूसरों का नाइंसाफ़ी साथ दें, इनके साथ खड़े हों, यानी नाइंसाफ़ी हो तो उनके साथ खड़े हों। मैं इधर आपको इकट्ठे मिलकर आवाज़ बुलंद करने की ताकत के बारे में सिखाने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप हक़ के साथ खड़ा होने की इस अहम फ़िक्र को सीखें, यहाँ तक कि हो सकता है कि आपको पूरे माशरे के ख़िलाफ़ ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। चलो आओ आज से ही ये आदत शुरू करें। जनाब ये है जी आज का, मैंने इसके उर्दू भी आगे साथ साथ आप लोगों को बता दी है। ये देखें हम पाकिस्तानी हालात देखें, पाकिस्तान में सेम यही है कि अगर एक बंदे ने कोई आवाज़ उठाई है और ताकतवर हल्कों ने ज़रा सा पाँव मारा, बूट मारा, तो सारे दुबक गए, कैसे बिलों में घुस गए हैं। आपने देखा ही होगा कैसे डर के मारे छुप गए हैं। यानी इंसाफ के आवाज़ बुलंद करने से पाकिस्तान में डरते हैं और उसका नतीजा आपके सामने है। हम जब जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर उसका नतीजा क्या होगा। जो इसमें अशराफिया बदमाशी है वो खुल के काम करेगी। आप एक और छोटी सी वीडियो का छोटा सा क्लिप मैं बताने लगा हूँ। देखिए नीचे नोटों की गड्डियों की कैसे ढेरें लगी हुई हैं और वो जो है ना हमारे इस फेल से कैसे फ़ायदा उठाते हैं फजूल कामों में। हमारी दौलत जो ना मेहनत से टैक्सों से जमा करते हैं वो एक सेकंड में उजाड़ देते हैं। आप ज़रा देखिएगा कि ये क्या हाल है। ये जनाब देखें कैसे दौलत उड़ाई जा रही है। नीचे इसके पाँव के दौलत ही दौलत है, फजूलियात काम में ये दौलत उठाई जा रही है। आप देखें इन कामों में
ये जो है ना अपना ये फिर अशराफिया बदमाशी में हमारे टैक्सी से जमा किया हुआ पैसा, ये देखें आप, देखा ये चीज़ है जी। अब अगर हम नहीं बोलेंगे, इनके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे, अब मुझे इससे भी ज़्यादा कल एक पता उम्मीद ऐसा नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान अभी हो भी सकता है। इतना अजीब यानी कि नया निज़ाम जो वापडा के बिलों के लिए आ रहा है कि जिनका एक महीने 200 यूनिट आ जाएगा, उससे अगले 6 माह 2000 रुपये जो है ना उसके अजाफी टैक्स की शक्ल में लगेंगे, सिर्फ 200 यूनिट आएगा। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही है कौन सा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, वजह क्या है? हमने सिर्फ होंठों से हुआ है, हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ही नहीं उठाते, डरते हैं इतने। हालांकि हमारा इस्लाम हमें कुछ और कहता है, क्या कहता है कि वे बेहतरीन मुसलमान वो है जो जुल्म के ख़िलाफ़ हाकिम वक्त के ख़िलाफ़ बल्कि कहा गया कि आवाज़ उठाए, सेकंड नंबर पे और उसे रोकने की कोशिश करे। अगर वो नहीं कर सकता कम अज़ कम उसके ख़िलाफ़ बोले, वो भी नहीं कर सकती। इसका कमज़ोर तरीन ईमान वो है जो दिल में जो है ना भाई, लेकिन दिल में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भैया। हम कम अज़ कम सेकंड पोजीशन में ही आ जाएंगे इसके ख़िलाफ़, चलो हम रोकने की अगर इस्तात नहीं रखते, अब सारे मिल के जब आवाज़ बुलंद करेंगे तो फिर इंशाल्लाह वो जुल्म ही रुके। मैंने आगे कहा था लाहौर में 2.5 करोड़ अवाम है, तो उसमें जब 50-60 लाख बंदे बाहर निकलेंगे ना, मैंने पीछे तुर्की की मिसाल भी दी थी जो कुरान की बेहरमती हुई थी, वहाँ कैसे लाखों में निकले थे और पाकिस्तान में देखे एक छोटी छोटी जलसियाँ थी। अब इस ऐसा करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये जुल्म भी लिखेगा। अब मैं इससे एक और वीडियो आपको छोटी सी दिखाने लगा हूँ जी जनाब। यहाँ पे फिर कैसे कैसे जुल्म होते हैं। ये कमालिया तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल है ना, वहाँ पे हुआ कि एक भाई अपनी बहन को उसके डिलीवरी होने वाले थी, हॉस्पिटल में लेके आए तो लेडी जो ना डॉक्टर है उसने उसकी डिलीवरी करने से इनकार कर दिया। उसी हस्पताल के बाहर उसके बच्चे, वो अब देखें भाई साथ, 2 औरतें भी हैं, भाई साथ मदद कर रहा है। यानी ये है हमारा पाकिस्तानी माशरा। ज़रा ये देखिएगा अपना, ये मैं दिखाने लगा हूँ वीडियो जी। हेलो, ये हमारे THQ कर रहे नहीं, चक नहीं रहे हो। खोलो 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 दरवाजा, कोई गुनाह नहीं यार, उन्होंने की गुनाह है। इमरान का नंबर भी बंद है। कोई है तो बुला ला उन्होंने। जी जनाब, देखा आपने, अगर हम जुल्म के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर यही कुछ होगा। ये तो अभी सिर्फ जस्ट मैंने 2 वीडियोस दिखाई हैं, ढेरों वीडियोस मेरे पास पड़ी हैं जो पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन उन्होंने चुप खामोशी साथी हुई है। सिर्फ वजह यह है कि जब तक हम, खुदारा मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। पुरअमन एहतजाज हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कर सकते हैं, हम असम्बली हाल के सामने भी कर सकते हैं, हम जो अपना GH के सामने एक मखसूस एरिया जो है ना वहाँ कर सकते हैं। सिर्फ अपने कतबे उठाए हों। देखें तशद्दुद के वाक़यात रोकने के लिए और तशद्दुद के साथ जो अपना पुरतशद्दुद एहतजाज, कोई भी जो ना अक्लमंद बंदा, पढ़ा लिखा बंदा इसे कबूल नहीं करता। और देख छोटी सी मिसाल है जी, लाहौर में उठे बंदे पुरतशद्दुद एहतजाज किया, लाहौर को सारा तोड़ फोड़ करके रख दिया। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ इंतहा माज के साथ।
वो फिर भी बाद में हमारे पैसों से ही बनेगा जनाब, अशराफिया बदमाशा नहीं बनाएगी वो। ये लाहौर फिर हमारे टैक्सों से, हमारे पैसों से दोबारा बना, यानी ये चीज़ें हमारी हैं, ये हमें समझना चाहिए। इसलिए भी ज़रूरी है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। पुरअमन एहतजाज हमारा लीगल राइट है, लेकिन क्या है वो एक बंदा करे, 100 करे, 1000 करे या 1 लाख करे, लेकिन होता क्या है, नहीं करते हम एहतजाज। वजह फिर यही होती है जो मैंने अभी आपको बताया कि एक औरत बच्चे को तहसील हेडक्वार्टर कमालिया के बाहर, और देखें वो कैसे कहते हैं एक चारपाई दे दो सानू, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। वजह क्या है कि इस बंदे ने भी बस एक वीडियो बनाई होगी, बस दैट्स ऑल, उठ के घर चले गए होंगे। जब तक हम अपने राइट्स के लिए उठ के खड़े नहीं होंगे, जब तक हम अपने राइट्स के लिए, अपने बच्चों के राइट्स के लिए उठ के लड़ेंगे नहीं, उस वक्त तक हमारा यही अंजाम होगा। हमारा साथ ऐसे ही ज़्यादती होती रहेगी, क्योंकि बात वही है कि जब मैं अपने अल्फाज में बयान करने लगा हूँ कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो कौमें अपने हक़ के लिए नहीं उठ खड़ी होती, मैं फिर दूसरी कौम को उस पर मुसल्लत करा देता हूँ जी, दूसरी कौम को। और इस टाइम हमारी जो पोजीशन है वो हम जो है ना, मैं क्या कह सकता हूँ जी, छोड़ें, बात वही आ जाती है। आप लोगों पे मेरी असर तो होनी नहीं मेरी किसी बात की, लेकिन कम अज़ कम खुदारा इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। उम्मीद है जी मेरी वीडियो आप पसंद करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।